सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी न्यू बुक के अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 11.3 चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखिए यहाँ पर एक राइट सर्कुलर कोन का जो वॉल्यूम है वो दे रखा है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 9 सेंटीमीटर। हमें पता करना है डायमीटर ऑफ इट्स बेस, यानी कि सबसे पहले हम रेडियस पता कर लेते हैं, फिर डायमीटर तो हम उसको बना देंगे। ठीक है, तो देखिए जो जो गिवन है वो हम यहाँ लिख देते हैं। वॉल्यूम दे रखा है कोन का, तो वॉल्यूम दे रखा है कितना 48 पाई। ठीक है, यूनिट है इसकी सेंटीमीटर क्यूब, और दे रखा है हाइट, तो हाइट यानी h इक्वल टू लिख लेते हैं 9 सेंटीमीटर। हमें पता करना है डायमीटर, डायमीटर यानी d इक्वल टू लिख लेते हैं। उससे पहले हम यहाँ रेडियस पता कर लेंगे। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन क्या होता है वो हमें पहले यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं उसका। वॉल्यूम ऑफ ए सर्कुलर कोन, या फिर हम सिंपल यहाँ वॉल्यूम ऑफ ए कोन लिख देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 पाई की वैल्यू हम यहाँ पुट नहीं करेंगे, देखिए क्योंकि वॉल्यूम हमारा जो दे रखा है ना वो पाई के फॉर्म में ही दे रखा है। जब हम यहाँ वॉल्यूम की वैल्यू पुट करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 पाई को ऐसे ही रहने देते हैं, आर स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, एच की वैल्यू दे रखी है 9, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 9। ठीक है, वॉल्यूम के नीचे हम यहाँ वॉल्यूम की जो वैल्यू दे रखी है ना 48 पाई, वो लिख देते हैं 48 पाई। ठीक है, देखिए 3 से ये कटा, 3 3 ज़ा 9, पाई से इस पाई को कैंसिल आउट कर देंगे। ध्यान दीजिए ये सब मल्टीप्लाई में है, अगर कहीं बीच में प्लस या माइनस या डिवाइड कुछ दे रखा होता तब हम ऊपर ऊपर ऐसे कैंसिल आउट नहीं करते। ठीक है, सभी मल्टीप्लाई में है, तो ये ऊपर का ही है, यानी कि ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में तो 3 है, तो ऊपर यहाँ न्यूमरेटर में पाई है, यहाँ भी पाई है, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है। जो सेम वैल्यू होंगे वो कैंसिल आउट हो सकते हैं। ठीक है, क्या बचता है वो लिख देते हैं। यहाँ बचा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के साथ में 3, तो इंटू 3, और यहाँ बचा क्या 48। ठीक है, आर स्क्वायर को हम यहीं रहने देते हैं, आर स्क्वायर के साथ ये मल्टीप्लाई में है ना, तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48/3। कैंसिल आउट कर देंगे, 16 3 या 48 होता है, या फिर इसको ये काटेंगे तो 3 16 या 48, तो 16 वैल्यू आ गई, यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 16। ठीक है, आप ये मत सोचने कि आर स्क्वायर यहाँ तो राइट साइड में था, हमने यहाँ पे लेफ्ट में लिखा, राइट वाले को लेफ्ट में ले आए और जो लेफ्ट वाला है उसको राइट में ले आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर स्क्वायर की वैल्यू 16 है ना, तो स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी तरफ रूट लगा देंगे, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा √16। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो कितनी आ जाएगी 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 4, रेडियस आ गया 4 सेंटीमीटर। हमसे पूछा था डायमीटर, तो देयरफॉर डायमीटर कितना आ गया, तो डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल होता है। ठीक है, तो डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, या चलो मैं लिख देता हूँ 2 इंटू रेडियस, तो इक्वल टू क्या आ गया 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। ओके, थैंक यू।